वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी सोलो लेवलिंग की। तो अब तक की कहानी में जिन्वो के इन्फॉर्मेशन के वजह से सब लोग वहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं, पर वहाँ किसी को रुकना पड़ता है उन बड़े बड़े सिपाहियों को रोकने के लिए, जैसा इनके कैप्टन ने किया था। पर जिन्वो की टांग कटी होने के वजह से वो रुकने का फैसला करता है और उनके कैप्टन वहाँ बेहोश पड़ी जूही को लेकर निकल जाते हैं और अकेला वहाँ बचता है जिन्वो, जो उन सभी सिपाहियों पर एक साथ नजर नहीं रख पाता, जिस वजह से वो सभी सिपाही एक एक कर जिन्वो के ऊपर हमला करते हैं। और इस पल जिन्वो अपने जिंदगी के सारे जज्बात एक साथ महसूस करता है, जैसे वो यहाँ क्यों आया, आखिर वो हंटर बना क्यों, या लोगों के साथ वो अच्छा क्यों रहा, उसे पहले खुद निकल जाना चाहिए था। और काश उसको एक और चांस मिल पाता, जिस दौरान उसके ऊपर एक और हमला होने ही वाला होता है और वो खुद को पाता एक हॉस्पिटल के अंदर, जहां अब वो जख्मी नहीं है और उसका हाथ भी सही सलामत है। जिस सब के कुछ देर बाद उससे मिलने आते हैं हंटर एसोसिएशन के कुछ लोग, जो बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश है और उसकी खबर दी थी उसको जूही और मिस्टर सॉन्ग, जो इनके कैप्टन थे उन्होंने, जिस सब के बाद मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ नहीं है और जूही उस सबसे अब भी सदमे में। तो इन सबको उस जगह की खबर मिलते ही एक गिल्ड उस तरफ गया, जिन्हें कि बताया गया था कि उस जगह डबल डंजन आ चुका है और एक एस रैंक का दुश्मन भी उनके खिलाफ खड़ा है। पर जब वो गिल्ड वहां अंदर जाता है, उन्हें सिर्फ एक ही शख्स मिलता है और कोई डंजन नहीं दिखता, जिस पूरे डंजन में अकेले लेटा होता है जिन्वो। तो ना तो वहाँ कोई मंदिर था और ना वो बड़ा सा स्टैचू। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये सब रिलेटेड हो जिन्वो के सेकंड अवेकिंग से, जहाँ दोबारा उसने अपनी शक्तियों को जगाया हो नई पावर को अचीव करने के लिए। जिस सबको देखते हुए वो टेस्ट करना चाहते हैं जिन्वो की पावर्स को, तो वो चेक करते हैं माना मीटर पे जिन्वो की शक्तियाँ, जो रेटिंग मिलती है उन्हें सिर्फ 10 की, जहाँ एक आम ई रैंक वाले हंटर की भी रैंकिंग 70 तक पहुंच सकती है। पर ये उन समय भी सबसे कम है। जिस सबसे इनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चलता है कि आखिर कैसे कैसे जिन्वो इस सबसे बच पाया। और जैसा कि आपने देखा लास्ट एपिसोड में, जिन्वो के मरने से पहले या आखिरी बार पढ़ने से पहले उसे एक स्क्रीन दिखाई देती है, जैसा कि कुछ उसको अभी भी हॉस्पिटल में दिखाई देता है। और वैसे तभी वहाँ जिन्वो की छोटी बहन आती है, जो उसको डांटती है उसके रैकलेस होने पर जिन्वो उससे पूछता है उस स्क्रीन के बारे में जो उसको दिखाई दे रही है, पर वो सिर्फ उसी को दिखाई देती है, उसकी बहन को नहीं। और ये एक टच पैनल नहीं होता, इस पर आप बोल के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे अभी आई नोटिफिकेशन को खोलने के लिए उसे ओपन बोलने की ज़रूरत थी, जो अपने बहन से बात करते हुए बोलता है और अंदर पाता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके डेली क्वेस्ट या टास्क की तरह होते हैं, जिन सबको किसी गेम की तरफ से पूरा करना पड़ता है। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो कुछ पेनल्टीज़ भी है जो उसको भरनी पड़ेगी या भुगतनी पड़ेगी। तो डेली क्वेस्ट में सामने आता है उसके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे रनिंग, स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स वगैरह, पर वो उन सबको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करता। जिन सबको करने के लिए एक समय दिया गया होता है, जिस समय के दौरान उसे पूरा करना था उन सबको, पर वो ऐसा नहीं करता और जिन वो आराम से चिल करता है। पर उस डेली क्वेस्ट या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए दिया गया समय खत्म हो जाता है, जिसके बाद जिन्वो महसूस कर पाता है एक भूकंप। पर ये कोई सामान्य भूकंप नहीं होता, क्योंकि इसके बाद जिन्वो हॉस्पिटल के उस बेड के ऊपर नहीं, एक रेगिस्तान में होता है, जिसके सामने एक बड़ा सा सेंटरपीड खड़ा होता है और उसके पास होते हैं पूरे 4 घंटे उस बड़े से सेंटरपीड को हेलो बोलने के लिए। पर उस सेंटरपीड को सिर्फ हेलो नहीं बोलना, शायद गले मिलना चाहता है वो जिन्वो से, जिसके वजह से उसके पीछे पड़ जाता है वो, जिसे अपनी जान बचाकर जिन्वो काफ़ी तेज़ी से भागना शुरू करता है और लगभग भागता रहता है 4 घंटे तक, जिस दौरान वो अपने हॉस्पिटल के बेड से गायब होता है और उसे स्टाफ भी ढूंढना शुरू कर देता है। पर साथ ही जिन्वो भी ढूंढ रहा है यहाँ अपनी ज़िंदगी के लिए एक और चांस, जिस वजह से वो काफ़ी तेज़ भागता है और बिना उस सेंटरपीड के पकड़ में आए 4 घंटे पूरे कर लेता है और दोबारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है अपने कमरे में, जिसके बाद वो धड़ाम से गिरता है। तो इस तरह से पेनल्टी क्वेस्ट पार कर लिया जिन्वो ने, जिसके बदले उसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है। पर जिन्वो दोबारा इस तरह की पेनल्टी नहीं चाहता, जिस वजह से वो अगले दिन सुबह उठकर अपने सारे डेली क्वेस्ट को पूरा करता है। जिन क्वेस्ट के पूरे होने पर उसको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जैसे फुल रिकवरी और उसकी एबिलिटी में एनहेंसमेंट, जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। खैर वहाँ उससे मिलने जूही भी आई होती है, जो उसको ट्रेनिंग करता देख उससे नहीं मिलती और उसके लिए लाए तोहफे को वहीं डेस्क पर रखकर चली जाती है। और इन सभी रिवॉर्ड्स के साथ उसको एक लूट बॉक्स भी मिलता है, जिसके अंदर निकलती है एक चाबी, जिस चाबी से शायद जल्दी वो कहीं भी किसी भी जगह एक डंजन खोल सकता है, जैसा कुछ अब तक समझ आता है। और हम बढ़ते हैं आगे जिन्वो के फ्लैशबैक की ओर, जहाँ हम जान पाते हैं कि वो एक हंटर क्यों बना, क्योंकि एक दिन अचानक उसकी मॉम बेहोश होकर गिर जाती है, जिनको इलाज के लिए काफ़ी पैसा चाहिए होता है, जिस सब के लिए जिन्वो ने कई तरह के काम ट्राई किए,
और उन मेहनत भरे काम के दौरान जिन्हों ने सोचा क्यों ना हंटर बना जाए। अब भले उसके पास सिर्फ 10 पॉइंट थे, लेकिन वो पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी थे उसके एक हंटर बनने के लिए। पर एक हंटर बनना भी उसके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक ई रैंक का हंटर था और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम पड़ जाती हर बार। जिन सब बातों को याद करता हुआ जिन्वो अभी अपने ट्रेनिंग पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है एबिलिटीज़ में से। और आगे हॉस्पिटल से बाहर निकलकर जिन्वो एक सबवे की तरफ बढ़कर चाबी का इस्तेमाल करता है। जिस चाबी के बाहर निकलते वहाँ एक की होल आ जाती है और उसे खोल जिन्वो सबवे के अंदर पहुँचता है, जो एक डंजन की तरह होता है, लेकिन डंजन जैसा नहीं होता, क्योंकि जिन्वो के अंदर घुसते ही एग्जिट पॉइंट ब्लॉक हो जाता है और जिन्वो उससे बाहर नहीं जा पाता। जो होती तो सेम वही जगह है, लेकिन एक पैरेलल डायमेंशन की तरह, जिसमें लोग दिखे जाते हैं आसपास, लेकिन वो उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता और ना ही उसके इस डंजन के वजह से उन पर कोई असर होता है। और जिन्वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक टेलीपोर्टेशन स्टोन और दूसरा बॉस को हराना। तो जिन्वो को यहाँ इस डंजन को क्लियर करना है, पर उसने आज तक एक दुश्मन को भी सही से नहीं मारा। जहाँ जिन्वो सोचता है कि शायद उसके लिए मुश्किल हो सकता है अकेले इस डंजन को सरवाइव कर पाना, और तभी उसकी चिंता को बढ़ाते हुए वहाँ सामने आते 3 गॉब्लिन, जिनमें से एक गॉब्लिन में जिन्वो के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और जिन्वो उन सभी गॉब्लिन्स के सामने जूझना शुरू कर देता है। कभी उन्हें काउंटर करता है और कभी उनके वारों से बचता है, पर उन्हें मार नहीं पाता। पर ऐसे जूझते हुए थोड़ी देर बाद जिन्वो अपने चाकू के वार से एक गॉब्लिन को मारने में कामयाब होता है, और फिर वो मारता है दूसरे गॉब्लिन को, जिससे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है और तीसरे गॉब्लिन को भी काफ़ी आसानी से मार देता है। जहाँ जिन्वो महसूस कर पाता है कि उसकी शक्तियाँ पहले से बढ़ चुकी है, पर तभी उसकी गलतफहमी को दूर करने सामने आता है एक वुल्फ, जिसके वार को काउंटर करते हुए जिन्वो का चाकू टूट जाता है और इस वुल्फ के जबड़े स्टील के होते हैं। जहाँ उस वुल्फ की शक्ति को भाप कर जिन्वो के पैर कांपना शुरू कर देते हैं और वो महसूस कर पाता है डर को, और आगे वो वुल्फ भागता हुआ आता है, जिससे जिन्वो को एक खरोच लग जाती है और जिन्वो महसूस कर पाता है कि उसके साथ कोई हीलर भी नहीं है। तो अगर यहाँ कुछ भी गलत होता है उसके साथ तो बचने का कोई चांस भी नहीं है। जहाँ आगे वो वुल्फ भागता हुआ छलांग लगाता है जिन्वो की ओर, और क्या जिन्वो उस वार से बच पाएगा, जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का, जो काफ़ी जल्दी आएगा। तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।